हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है वो 7 जुलाई यानी कि कल होना है। तो आप सभी की लगभग तैयारी हो चुकी होगी। जितने भी चैप्टर्स पढ़ाने थे, जो भी टॉपिक्स पढ़ानी थी, हमने डिस्कस कर लिया। जो भी पीवाईक्यू थे सारा डिस्कस कर लिया है। पेडागोजी कैसे सॉल्व होती है आपका पेपर सेकंड यानी कि एसएसटी में और फर्स्ट पेपर में कौन कौन सी चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली है। किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करना है, कौन कौन चीज़ों को ध्यान में रखना है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। लास्ट टाइम में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इसके बारे में भी कल हमने एक वीडियो बना के बताया था कि आप जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सबकी तैयारी अच्छी होती है लेकिन टाइम का जो है मैनेजमेंट आप सही से नहीं कर पाते हैं और पेपर सॉल्व करने के चक्कर में आप टाइम को ध्यान नहीं रखते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपका पेपर छूट जाता है, बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। क्योंकि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और जो है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपके पास टाइम नहीं होता है, आप सही तरीके से पेपर नहीं सॉल्व कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं वो कई बार आपके छूट जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। जिस तरीके से हमने बताया था, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से कम समय में आप ज़्यादा जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम में नहीं आता है, मान लीजिए आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया, आपको जो भी चीज़ें समझ में आ रही थी आपने पहले कर लिया, दोबारा में जो भी चीज़ें आपने छोड़ी थी नहीं आया, तो किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को करना है, सॉल्व करना है। ट्रिक भी हमने बताया था। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कि आपका जो OMR शीट है, क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर ऑफलाइन है, तो श्योर है 100% कि आपको OMR शीट फिल करनी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उनका पहली बार पेपर देने जा रहे होंगे, तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि OMR शीट कैसे होती है, कैसे फिल करना है, कहीं गलती ना हो जाए। और वो घबराहट में, हड़बड़ाहट में क्या होता है कि गलतियां कर जाते हैं। तो पेपर देने से पहले, कल आप सभी का एग्ज़ाम है, तो आज हम चीज़ें श्योर कर दें कि किस तरीके से आपको OMR सीट जो है फिल करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि OMR कैसे फिल करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है कि OMR सीट फिल कैसे करना है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि OMR सीट आपको किस तरीके से फिल करनी है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन चीज़ें ध्यान में रखनी है, ताकि यहाँ पे यानी कि OMR सीट में कोई भी आपको मिस्टेक, कोई भी गलती ना हो। क्योंकि OMR सीट कहीं ना कहीं आपके पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप पेपर 100% करके आते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप 100% करके आते हैं, लेकिन अगर आपने OMR सीट में कहीं भी मिस्टेक कर दिया, मान लीजिए गोला यहाँ पे एक फिल करना, यहाँ पे आपने 2 फिल कर दिया, एक ही लाइन में 2 बार फिल कर दिया, तो फिर आपका पूरा OMR सीट खराब जाएगा, फिर वो चेक नहीं होगा। तो OMR सीट फिल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास आज जो है टाइम रहेगा, ठीक है, तो आप OMR सीट को डाउनलोड करके या फिर इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। वहाँ पे जाके एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन सी कहाँ से कैसी भरनी है, ताकि जो है चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर है, प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर है, तो भी उसमें भी देख के आप इसको मतलब फिल कर सकते हैं, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कुछ भरना है, बहुत सिंपल सा है। ध्यान से एक से 2 बार देख लेंगे कौन कौन चीज़ें कहाँ से कैसी भरनी है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस ये होता है कि आप पेपर में टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी में सब गलतियां कर जाते हैं। नहीं तो इतना ज़्यादा देखने वाली या इतना ज़्यादा गलतियां करने वाली चीज़ नहीं है कि OMR सीट आप फिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, बस जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं, सभी से हो जाती हैं अगर ध्यान न दिया जाए तो। ठीक है, तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिनका सीटेट का एग्ज़ाम है, उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या होगा कि OMR मिलेगा। ठीक है, OMR सीट जो है फिल करने के लिए आपके पास अच्छा टाइम होता है। अच्छा टाइम का मतलब कि जो ये आपको अनुक्रमांक ये सब फिल करने होते हैं, ये सारी चीज़ें, इसके लिए टाइम होता है आपके पास। ये नहीं कि आप जब सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको फिल करना, ऐसा नहीं है, इससे पहले ही आपको फिल करना होता है। जो पेपर यहाँ से 1 से लेकर जो 150 तक का जो ये है, ये वाला पोर्शन, ये आपको जो है बाद में फिल करना होता है। जब आपको जो है जो आपको मिलता है पेपर आपको मिलता है बुकलेट, वो जब आप खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तब ये भरना होता है। लेकिन यहाँ वाली जो चीज़ें होती हैं ये आपको बुकलेट खोलने से पहले ही फिल करनी होती हैं।
ठीक है। तो आपके पास अच्छा टाइम होता है, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है कि आप जल्दी जल्दी भर लेंगे तो जल्दी से बुकलेट खोल लेंगे तो आप जो है पेपर सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। आराम से फिल करिएगा, कोई जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी है, ठीक है। भरना क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना होता है, यानी कि रोल नंबर। अब रोल नंबर मिलेगा कहाँ से, आप सभी जानते हैं कि रोल नंबर या अनुक्रमांक आपका कहाँ होता है, एडमिट कार्ड में होता है। एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा, किस तरीके से डाउनलोड करना है ये सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, वैसे आपने डाउनलोड कर लिया होगा। डाउनलोड हो गया है तो मोबाइल में ही मत रखिएगा, उसको जो है प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अनुक्रमांक नंबर यानी कि रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। यहाँ पे एज इट इज़ जैसे भी लिखा है, मान लीजिए 6, 7, 8, 9 जो भी लिखा है आपको हर यानी कि एक डिजिट आपको एक बॉक्स में फिल करना है। मान लीजिए 1 है तो 1 आपको 1 में रखना है, ये नहीं कि 1 और 2 आपको जो है एक ही बॉक्स में रखना है, ऐसा नहीं। एक बॉक्स में एक डिजिट भरा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बॉक्स कम होंगे और आपका रोल नंबर ज़्यादा होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा रोल नंबर ज़्यादा हो, रोल नंबर के डिजिट ज़्यादा हो, यहाँ पे बॉक्स ना कम पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका ये बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। तो जितने बॉक्स हैं उतने डिजिट आपको फिल करना है, हर बॉक्स में एक डिजिट फिल करना है। और जब आप OMR को गोला कर रहे होंगे तो ध्यान रखें कि आप जो है मोटी निब की पेन लेके जाएंगे, तो गोला भरने में आपको आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गोला भरने में, ठीक है। तो मोटी निब की लेके जाइएगा। आप किसी भी दुकान पे जाएंगे जहाँ पे कॉपी किताब मिलती हैं, वहाँ आप बोलेंगे कि OMR शीट फिल करने वाली पेन दे दीजिए, तो डॉट पेन देंगे। और मोटी निब की होती है तो उसमें आप 1 से 2 बार गोला करेंगे ऐसे तो फिल हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डिजिट आपने लिखा है, यहाँ पे जो भी डिजिट आपने फिल किया वही डिजिट एज इट इज़ आपको वहाँ पे क्या करना, गोला करना है। अगर आपने यहाँ पे 0 किया है तो यहाँ पे 0 वाला एक ही आपको कर देना है, यहाँ पे 0 अलग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 जहाँ पे आपका नज़र आ रहा है 2 के नीचे 2 आपको फिल करना है। 3 है तो 3 के जस्ट नीचे आपको 3 गोला करना है। 4 है तो 4 के नीचे आपको यहाँ रखना है, ये कर देना है। अब 5 है तो 5 के नीचे आपको इस वाले में कर देना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अनुक्रमांक ही भरना है और हर बॉक्स में एक ही डिजिट भरेंगे, ठीक है। हर बॉक्स में एक ही डिजिट, यानी कि एक बॉक्स में एक डिजिट अगर आप फिल करते हैं तो फिर आपका जो है OMR है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। हर बॉक्स में एक ही डिजिट आपको फिल करना है यहाँ भी, और जो डिजिट जहाँ पे है, यानी मान लीजिए 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 के नीचे ही 0 आपको फिल करना है। 2 है तो 2 के नीचे 2 आपको फिल कर देना है, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे है और फिर आप यहाँ कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं करना है। उसके बाद आता है मुख्य प्रश्न पुस्तिका, यानी कि जो मेन टेस्ट बुकलेट नंबर है। अब ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये जो बुकलेट नंबर है ये आपको जो आपको पेपर मिलता है उसमें आपका बुकलेट नंबर दिया रहता है, तो ये वैसे भी यहाँ भी फिल करना है। हर बॉक्स में एक डिजिट लिखना है आपको, ठीक है, और वैसे ही गोला करते जाना है। फिर आता है आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट आपने कौन सा चूज़ किया है, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी है, कौन सा है, जो भी लैंग्वेज आपने चूज़ किया है उसका बुकलेट नंबर जो है वो वहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे M दिया है तो अगर जाहिर सी बात है कि फर्स्ट अगर आपने लैंग्वेज लिया है M लिया है, अगर आपका बुकलेट में M है तो M ही यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। दूसरे लैंग्वेज में अगर आपने इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज में लिया है तो वो आप M यही फिल करेंगे, क्योंकि M आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही में होता है। अगर आपका दूसरा लैंग्वेज संस्कृत है तो दूसरा जो संस्कृत वाली जो बुकलेट है उसमें जो आपका कोड दिया रहेगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपका जो है दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपका वही बुकलेट नंबर रहेगा, जो आपका मेन बुकलेट नंबर वही यहाँ होगा। अगर आपका ये दूसरा लैंग्वेज संस्कृत है तो दूसरी बुकलेट आपको मिलेगी, उसका जो ये कोड रहेगा वही आपको यहाँ पे फिल करना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बचता है आपका पेपर, ये जहाँ से 1 से लेके 100 150 यानी कि 150 तक के क्वेश्चन बचते हैं, 1 से 150 तक के। अब इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, हर जो पेपर होता है 5 पेपर होते हैं, 1 2 3 4 5, और पाँचों जो हैं पेपर आपके 30-30 नंबर के होते हैं। तो हमने कल के क्लास में बताया था कि अगर आप CDP आपको सीक्वेंस से सॉल्व करना है, क्रम से, पहले CDP मिलता है तो CDP सॉल्व करना है, मैथ मिलता है तो मैथ, EVS मिलता है तो EVS, हिंदी मिलता है तो हिंदी, इंग्लिश मिलता है तो इंग्लिश, जो भी
मिलता है जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद OMR फिल कर लीजिए। पहले अटेम्प्ट में आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 20 के 20 आप पहले जो है OMR फिल कर लीजिए। बाद में जो 10 बचते हैं, जब रिटर्न में सारे पेपर पाँचों हो जाएं, उसके बाद रिटर्न में आप जब वापस आएँ तो फिर जो 20 बचा है इसमें जो भी तुक्का अपना दिमाग जो भी लगाना वो लगा के उसको फिर फिल करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से कम समय में पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप CDP छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं या फिर मैथ छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं और फिर इन तीनों पेपर में टाइम लगा देते हैं, आप भूल ही जाते हैं कि आपने पेपर छोड़ा भी है। तो ऐसे आपको नहीं करना, आपको सीक्वेंस से क्रम से आपको जैसे पेपर मिलता है वैसे सॉल्व करते चले जाना है। 30 के 30 क्वेश्चन नहीं आते कोई बात नहीं है, जितने भी आते हैं उतने आप सॉल्व करिए, पेपर में हल्का सा टिक लगाइए, OMR फिल कर लीजिए, उसके बाद आगे दूसरा सब्जेक्ट है वो फिल करिए। ठीक है, वो सॉल्व करिए। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। हमने बताया था कि जो हमने पेपर सॉल्व किया था ऑनलाइन उसमें हमारा टाइम दोनों पेपर में बच गया था, कम से कम 20-20 मिनट हमारा दोनों पेपर में बचा था, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया था इसी तरीके से। ठीक है, आप क्रम से करेंगे, एक बार में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करिए, पेपर में हल्के से टिक लगाते चले जाइए कि आपने 20 कर लिए हैं। उसके बाद जितने भी आपने सॉल्व कर लिए हैं उतने क्वेश्चन को आप यहाँ पे OMR फिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद CDP हो गया है, 10 छूट गए हैं उनको आप गोला कर लीजिए, कौन कौन छूटा है आपका पेपर में हल्का सा गोला कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैथ में अगर 15 क्वेश्चन पेडागोजी आता है, आपको न्यूमेरिक नहीं आ रहे हैं, सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो 15 जो है पेडागोजी ही सॉल्व करिए। 15 सॉल्व करने के बाद आप जो है गोला भर लीजिए, जितने सॉल्व कर रहे हैं उतने जो है आप गोला भर लीजिए। ध्यान रखना है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 31 नंबर सॉल्व किया तो 31 का 31 ही भरना है। अब यहाँ पे आपने 40 सॉल्व किया तो 40 का जो 4 है तो 4 ही जो है यहाँ पे गोला करना है, यहाँ पे गलती नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, एक लाइन में एक ही गोला होगा, जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन सही होगा तो एक लाइन में एक ही गोला फिल होगा, दो नहीं फिल करना है आपको गलती से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो गोला भरते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को, ताकि जो है कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर को आप जो है सॉल्व करेंगे, OMR फिल करेंगे तो OMR शीट में कोई भी गलती नहीं होगी। अगर ये आपको देखना है तो उसका PDF या फिर ऐसे ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से कि कहाँ पे कैसे कौन सी चीज़ें फिल करनी है। अगर आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं तो आप हार्ड कॉपी लेके अगर फिल कर लेते हैं 1 से 2 बार रफली तो भी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे या OMR शीट फिल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे जो है कैंडिडेट का साइन होता है, रनिंग हैंड, यानी कि जो आप साइन करते हैं वो यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपका साइन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपकी क्लास के टीचर रहेंगे, ठीक है, वो जो है यहाँ पे अपनी साइन करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपका होगा, या ये नहीं कि आप दोनों जगह अपनी साइन कर दें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपको ले क्या क्या जाना है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपने अगर एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड किया होगा तो पीछे कुछ निर्देश दिए गए होंगे, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले ही जाना है, उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिए, उसको लेके जाना है। साथ में कोई भी वैलिड ID कार्ड ले जाना, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, वोटर ID हो, पैन कार्ड हो, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें क्लियर हो, जो आपके एडमिट कार्ड में हो वही आपको ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप एडमिट कार्ड के साथ जो ID लेके जाएं वो ID में कोई नाम गलत, नाम अलग हो और आपके एडमिट कार्ड में नाम अलग हो, तो ऐसे नहीं करना है। ID आपको वही ले जानी है जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, 2 पेन लेके जाना है, चाहे आप ब्लैक ले जाएं चाहे ब्लू ले जाएं। मोटी नीफी ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बाकी जो अन्य गजेट्स होते हैं वो आपको नहीं ले जाना, घड़ी नहीं पहन के जानी है क्योंकि घड़ी वहाँ लगी रहती है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ घड़ी जो है हटवा देते हैं आपके जो हाथ में आप पहन के जाते हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो खासकर ध्यान रखें कि जो गोल्ड की ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह होती है वो ना पहन के जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, आपसे उतरवाया जाएगा और ये वो दुनियादारी करवाएंगे। तो इससे अच्छा कि एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए आप अपने ज्वेलरी वगैरह घर पे ही रख के जाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वहाँ पे रखेंगे तो आपका आधा दिमाग तो यही रहेगा कि हमारा गहना सही बचा है कि नहीं बचा है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, क्योंकि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में होगा तो आपको हो सकता है कि आप अकेले ही एग्ज़ाम देने जाएं। रखने की व्यवस्था होती है लेकिन एक टेंशन बना रहता है कि कहीं सुरक्षित है कि नहीं है, तो इससे अच्छा कि आप ना ही पहन के जाएं तो ज़्यादा बेटर है। कुछ घंटे की बात होती है, ना पहन के जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आपका दिमाग जो है इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा।
ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। बाकी घड़ी नहीं पहनिएगा, ज्वेलरी जो होते हैं वो नहीं पहनिएगा, नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जानने वाली चीज़ हैं, जानते हैं समझते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पेपर लीक जो है होता कहीं और से है, लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान ज़रूर देते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से पेपर लीक होता नहीं ना। आप जैसे मान लीजिए पेपर ऑफलाइन है तो गोल्ड के कान में पहनने से, नाक में पहनने से, गले से पहनने से कोई मतलब नहीं होता। जब ऑनलाइन होता था तो उसमें दिक्कत होती कि यहाँ कहीं ब्लूटूथ वगैरह तो नहीं लगा है, तो तब उतरवाते थे। लेकिन अब जो ऑफलाइन पेपर होता है उसमें भी सारी जो है एक्टिविटी कराते हैं, तो ये अलग की बात है। लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से अवेयर रहिए चीज़ों को, वो कराएंगे ज़रूर, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ठीक है। फिर भी पेपर जो है आउट हो जाता है, पेपर लीक हो ही जाता है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आप पहले से ही अवेयर रहिए चीज़ों को लेके, कि आपको ज़्यादा कुछ पहन के नहीं जाना है, घड़ी खासकर नहीं पहन के जानी है। गजेट्स तो जाहिर सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जाना है, नॉर्मल से 2 पेन लेके जाने हैं। अपनी मेहनत के बल पे कॉन्फिडेंस होके अच्छे से एग्ज़ाम देना है, ताकि आपका सीटेट का पेपर अच्छे से निकल जाए, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सभी जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के बाद चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, हम जो है जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है उस व्हाट्सअप नंबर पे पेपर आप शेयर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। हम उसको सॉल्व करा पाएंगे, चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है, चाहे फर्स्ट पेपर हो सेकंड पेपर हो। आप जो है उस व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो क्लिक करके पेपर का, क्योंकि आप सभी को हार्ड कॉपी मिलेगी जाहिर सी बात है, तो उसका फ़ोटो लेके आप हमें भेज दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। वीडियो के लास्ट में भी आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी, उस पर देख लीजिएगा, और कमेंट में भी बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो उस पर जो है आप भेज देंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप सभी अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब आप थोड़ा सा फ्री हो तो फ़ोटो भेज दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि हमें सॉल्व कराने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारा खुद का एग्ज़ाम तो है नहीं कि हमारे पास रहेगा, आप सभी भेजेंगे तभी मिलेगा, ठीक है। तो भेज दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, ठीक है। तो लगभग चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो हमें कमेंट करिएगा, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे बताने की। बाकी आप सभी एग्ज़ाम देने जाइए, मेरी बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छे से हो, ठीक है। जितने भी लोग जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। उस व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, और पेपर भेजना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी को, ताकि उनको समझ में आए किस तरीके से OMR फिल करना। ताकि मेरा जो मकसद है ये है बताने का कि OMR में छोटी मोटी जो गलतियां होती वो आप ना करें, ठीक है। वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि यहाँ पे कोई गलतियां ना करें, क्योंकि यहाँ पे गलती कर देते तो कोई सुधार की संभावना नहीं है, ठीक है। इसलिए बताने का मकसद है, बाकी चीज़ें आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, जो आपकी क्लास में टीचर घूमते रहते हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, उनको थोड़ा सा परेशान कर लीजिएगा, चलेगा। लेकिन आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो, ठीक है। जिन लोगों ने 1 से 2 बार दिया है पेपर, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिनका फर्स्ट टाइम है वो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी पेपर भेजते हैं तो सॉल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, कमेंट में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक आपका जो पेपर होगा पेपर के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पेपर अच्छे से दीजिएगा, कॉन्फिडेंस होके, ठीक है।